पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित 8 जनपदों में प्रथम चरण में चुनाव होना है। ऐसे में मुजफ्फरनगर का क्या कुछ मिजाज है और यहाँ की जनता इस बार किसको अपना सांसद बनाएगी? हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं आखिरकार मुजफ्फरनगर का एमपी कैसा होना चाहिए। बाबूजी, किस मुद्दों पर इस बार वोट कर रही है यहाँ की जनता? भाईचारा पैदा होना चाहिए। भाईचारा खत्म हो गया भारत में, प्यार मोहब्बत खत्म हो गई है। तो अब ये जनता तरस रही है, हम आपस में सब भाईचारे से रहे, प्यार मोहब्बत रहे। जो हमारी संस्कृति है भारत की, वो जिंदा हो। मोदी ने यहाँ से घृणा, द्वेष, नफरत फैला दी है। ऐसी सरकार खत्म हो, ऐसी सरकार आए जिससे कि भाईचारा पैदा हो। और उसमें बहुजन समाज पार्टी सबसे बढ़िया पार्टी है। यहाँ गरीब आदमी सभी दारा सिंह को वोट कर रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही कि दारा सिंह पहले नंबर पर यहाँ से निकल रहा है। तो लोगों का कहना है जो भाईचारा कायम करेगा उसको इस बार 2024 के चुनाव में वोट दिया जाएगा। आपका क्या नाम है, किन मुद्दों पर वोट देने वाले? मेरा मैं तो इस मुद्दे पे देना चाहूँगा, ऐसी सरकार को चुनिए जिसमें आम आदमी को जो मूलभूत आवश्यक चीजें होती हैं, जो है रोटी, कपड़ा, रोजगार और स्वास्थ्य, हमको ऐसा चाहिए सरकार चाहिए जिसके हर हाथ में रोजगार हो, हर हाथ जो है मजबूत हो और देश का विकास हो, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो। और ऐसी सरकार चुनने की चाहिए। इस समय ऐसा माहौल बन रहा है कि सारे बेरोजगार भटक रहे हैं, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है और सब जगह। और ऐसे ही सरकार हम चाहते हैं कि सभी लोग रोजगार हो और इतना सक्षम हो कि सब अपना जो भी है स्वास्थ्य, शिक्षा, जो मेन मुद्दा है स्वास्थ्य और शिक्षा, रोजगार, इसी पर हम वोट देना चाहेंगे। जो सरकार इस पे काम करेगी उसी को वोट दिया जाएगा और कोई मुद्दा नहीं, कोई झूठी वादा पे कोई नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जो बेरोजगार के मुद्दे हैं इस बार वोट देने की बात कर रहे हैं। क्या कुछ जमीनी मुद्दे हैं और मुजफ्फरनगर में क्या देखा जा रहा है चुनाव का समीकरण? बीजेपी बहुत अच्छे से आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है, किसी से कोई टक्कर नहीं है। और रही बात बेरोजगारी की, बीजेपी की सरकार में मैं तो नहीं मानता हूँ बेरोजगारी है। अगर कोई करना नहीं चाहता है तो वो बेरोजगार है, अगर किसी को काम करने की नहीं आवश्यकता है। महिला सुरक्षा बहुत अच्छी है, जहाँ जिस देश में महिला सुरक्षित होगी उस देश का विकास निश्चित है। बीजेपी की सरकार में महिला सुरक्षा बहुत अच्छी है। चिकित्सा की भाई ने बात करी तो चिकित्सा सुविधा बहुत अच्छी है। मूलभूत आप सरकारी अस्पताल देख लें, जिला मुजफ्फरनगर का टॉप पे है। महिला अस्पताल देख लें, सबसे नंबर 1 टॉप पे है। महंगाई का भी एक बड़ा मुद्दा। महंगाई जो एक मुद्दा लोग कहते हैं, तो क्या लोगों की इनकम भी तो उतनी बढ़ी है। एक मजदूर तो 200-250 में काम करता था, आज वो 500 लेता है ना, स्थिर वही है। महंगाई आप 70 साल से आज कंपेयर थोड़े करेंगे। लोगों की इनकम भी तो उतनी बढ़ रही है, इसे कहाँ से कंपेयर करेंगे? महंगाई कहाँ मुद्दा है? लोगों की लोकसभा चुनाव में किसके बीच टक्कर है? दोनों जाट नेता। देखिए, वैसे तो आप ये जाट नेता की बात गलत कर रहे हैं, जातिवादी कोई बात नहीं होनी चाहिए। दोनों ही प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं और धुरंधर प्रत्याशी हैं दोनों ही। तो वैसे तो अनुमान मेरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो सामने वाले प्रत्याशी बहुत मजबूत हैं। ऐसा नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं हूँ। जीतेंगे तो संजीव बालियानी, ये तय है, विश्वास है पूरा। लेकिन अगर देखा जाए तो सामने वाले प्रत्याशी बहुत मजबूत है और चुनाव टक्कर का चुनाव है। ठाकुर समाज लगातार विरोध कर रहा है संजीव बालियान का, उस पर क्या सोचते? देखिए, ये तो हर चुनाव में कुछ ना कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आज डॉक्टर संजीव बालियानी सरधना विधानसभा क्षेत्र में ही है। आपने देखा भी होगा, न्यूज पर भी खबरें आ रही है कि जिन गांवों में विरोध था, जिस गांव में कल संगीत सोम जी बोल रहे थे, उसी गांव ने आज बहुत बड़ा उनका स्वागत किया है। और सरधना विधानसभा क्षेत्र से एक पूरे बहुमत के साथ संजीव बालियान जी चुनाव जीत रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे मानते हैं 2024 के चुनाव? मुद्दे चिकित्सा के हैं, डिक्टेटरशिप के हैं। जिस तरह से जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, एक ब्यूरोक्रेसी इस तरह से हावी हो गई है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है। ये कोई तरीका नहीं होता कि कोई अदालत में जा रहा है उसको बदमाश को मार दें। कानून सजा देगा, अपने तौर से देगा सजा। तो ये मुद्दा सबसे बड़ा है कि ब्यूरोक्रेसी किस तरह से हावी है इस समय बीजेपी शासित राज्यों में। और दूसरी बात है, चिकित्सा की बात करते हैं। देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल एम्स हॉस्पिटल, उसने अपनी MRI फैसिलिटी बंद कर दी। तो ये क्या चिकित्सा सुविधा दे रहे हैं? ये क्या है? ये चिकित्सा सुविधा, इसको कहेंगे चिकित्सा सुविधा? चिकित्सा सुविधाओं के साथ साथ जिस तरह से एनकाउंटर हो रहे हैं उस पर भी लोगों के काफी सवाल है। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे 2024 के जनता? मुद्दे कुछ नहीं है, सब मुद्दे हैं। यहाँ तो नरेंद्र मोदी जीत रहा है 1 लाख वोटों से, बस यही मुद्दा हमारा। तो जी, क्या मानते हैं हरेंद्र मलिक और संजीव बालियान के? मैं अपने मुद्दे की बात करूँगा। मेरी 7 बीघा जमीन गांव में दबा रखी, मैं 2 साल से धक्के खा रहा हूँ बीजेपी सरकार में। वोट भी मैंने 10 साल से ही दी बीजेपी को, लेकिन मेरी जमीन नहीं छुटा पा रहे।
सारे प्रशासन या शासन ये कह रहा है कि अभी कार्य चल रहा है, अभी लंबित है, कार्य लंबित है। ये पता नहीं कब तक लंबित रहेगा। कोर्ट में जाने के लिए कह रहा है मुझे। मैं 2 साल से परेशान हो रहे हैं हम दोनों आदमी, गांव में से निकले फिर रहे यहाँ पे जान। तो ये किसान थे जिनका साफ तौर से कहना है पिछले 2 साल से लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई भी आश्वासन अब तक अधिकारियों ने इन किसानों का नहीं किया है। क्या मानते हैं 2024 का मिजाज क्या है जनता का? 2024 का मिजाज जो है विकास के ऊपर है और जो सुरक्षा के ऊपर है। सुरक्षा का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। भाजपा जो है बहुत अच्छी जीत हासिल करेगी और आने वाले चुनाव में संजीव बालियान जी जीत रहे हैं। देखो, जो पहले से जो एक डर बना हुआ था कि भाई मुजफ्फरनगर क्राइम सिटी बोलते थे, लेकिन आज वो चेंज हुआ है। लेकिन देखो, ये समस्याएं तो सबकी रहती है, किसी को कुछ समस्याएं रहती है। मैं तो यही कहता हूँ कि हमारी आने वाली भाजपा की सरकार है, वे जो समस्या जिसकी पहले समस्या हुई है वो आगे उन समस्या को हल करेंगी और उन्हें शिकायत का मौका नहीं देंगी। इस बार महंगाई को लेकर नाराज है। देखिए, महंगाई तो ये है, आजकल सबकी जीवन रेखा चल रही है। कभी 10 आदमी इकट्ठा हो गए महंगाई के ऊपर, आपने कभी देखा है आंदोलन कर रहे हैं? बताओ, कहीं हुआ आज तक आंदोलन? सब अपनी जीवन रेखा चला रहे हैं। अगर महंगाई होती तो सब आंदोलन करते, जिस तरह अपना हक मांगते हैं। किसी ने आज तक आपने देखा कि 10 आदमी या 20 आदमी इकट्ठा हो गए कि महंगाई के ऊपर आंदोलन किया? कोई नहीं कर रहा। ये तो सब कहती बात है, सब ठीक चल रहा है और आने वाले समय में सब ठीक ही होगा। यहाँ पर महंगाई कोई मुद्दा नहीं बता रहे हैं। महंगाई तो ढेर बड़ा मुद्दा। सच में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को वोट हम बार बार नहीं देते आ रहे कि वे कहते हैं कि भ्रष्टाचार हम जड़ से खत्म कर देंगे। भ्रष्टाचार खत्म कुकर होगा, समझ में नहीं आई बात। अब पता लगा कि जो भी योजना आती है, शौचालय घोटाला 2.5 करोड़ का घोटाला खुला, रिकवरी 23 लाख आई। फार्म मशीनरी बैंक योजना 2 करोड़ 30 लाख रुपया घोटाला खुला, उसकी रिकवरी आनी रह रही। तो ये हमें तो बड़ा दुख इस बात का है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक मुहिम चलाई थी भ्रष्टाचार के विरुद्ध, हमें काम करना, भ्रष्टाचार को खत्म करना है और भ्रष्टाचार योजनाओं में हो रहा। तो जो परियोजना गवर्नमेंट के द्वारा आती है कि उसमें क्यों फिर इतना ये भ्रष्टाचार क्यों लिप्त होता है, इतना मामला क्यों अधिकारियों कार्रवाई नहीं होती, क्यों वो योजना भ्रष्टाचार का शिकार हो जाती है। अब दिक्कत यह है कि 5 किलो अनाज पर लड़ाई बज रही। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं 15 लाख रुपए खाते में भिजवाऊंगा सबके, ये काला धन मंगाऊंगा। काला धन जब की बात चली तो काला धन में बैंक मैनेजर छक गए। वो जितना भी काला धन आया बैंक मैनेजर छक गए। जो कुछ भी चोलवा थे 30% पे, 40, 50, 60% पे पलटवाने वाले छक गए। जेल में कोई नहीं गया। तो हमें तो दुख ये है कि 80 करोड़ लोगों को जो कोटा मिल रहा अनाज का, उनमें कितने लोग पात्र है आज तक उसका नहीं पता लग पाया। मतलब जिनके कोठी बंगले है, विभिन्न 5 किलो अनाज पर लड़ाई बज रही। हकीकत यह है कि आज स्थिति है कि रोजगार कहाँ रह गए। रोजगार युवा जो लड़के पढ़े लिखे हैं, लड़कियां पढ़ी लिखी है, कई करोड़ रुपए के कोर्स कर रखे, इतने महंगे, पेरेंट्स बड़ी मुश्किल ब्याज पे लेकर, खर्चे पे लेकर जमीन को गिरवी रखते हैं, उन्हें पढ़ाता है और उनकी डिग्री रखी कोठे में। 4 साल की नौकरी की बात चलाई, 4 साल में इतना उसको नौकरी करके पता लगा ब्याज हो गया, इतना पता लगा वो रिटायर हो गया, उसके फेर ही नहीं फिरते। मुजफ्फरनगर में क्या मुजफ्फरनगर में तो बस पूछो ना, चुनाव बड़ा डिफिकल्ट है। आप ये कि लोगों की आप आगे आगे स्रोत, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जितने भी सांसद हैं सब हर प्रति साल अपना चार्ट काट देंगे, ये देंगे कि आपके आय का स्रोत कितना बड़ा, आप कितना ग्रोथ कर पाए। 10 साल में कितनों के माननीय प्रधानमंत्री जो सांसद ने कितनों की सूची ली कि कितनों की ग्रोथ हुई नहीं हुई, आज तक उसका भी हिसाब नहीं पता। तो ये कहा था कि मैं सबको ओपन कर दूंगा। तो ये चीज है कि महंगाई सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये कम कैसे हो। आज चूल्हे पे दोबारा रोटी पौन लगे, ऐसे नहीं पौड़े क्यों श्वास के लिए मजबूरी में कि 800 रुपए के सिलेंडर 1000 का तो 800 का हो गया। अब ये बताओ कि जिसे आयुष्मान एक बार सिलेंडर फ्री का मिल गया, वो बेचारा दोबारा 800 रुपए कहाँ का इंतजाम करेगा। तो ऐसी सुविधा हो ताकि गरीब आदमी जो बेचारा गरीब है उसका पतन ना हो, उसकी जो उसकी रसोई का खर्च है, उसके रसोई का खर्च सही कैसे तरीके से उसका पालन पोषण कैसा हो। अब ये कह दे कि लोगों ने 5 किलो अनाज पे, इसमें विकास कहाँ का रुक गया। 5 किलो अनाज पे आगे में हमने क्या सोचा भविष्य में युवाओं के लिए। बालियान की तीसरी बार की हैट्रिक हो पाएगी या नहीं? हैट्रिक तो वो तो आम जनता चुनाव में आम लोग बताएंगे। एक अकेला मेरे से हार जीत करने से निर्णय नहीं आ सकता। अब सब लोगों का निर्णय क्या है वो आप जिन मुद्दों पर इस बार वोट देने वाली है, जैसा कि बीजेपी कह रही है कि हमने कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी यूपी में की है और तमाम कई योजनाएं ऐसी है जो धरातल पर दिखाई दे रही है। कानून व्यवस्था तो ऐसी करी कि मैं ही पार्टी की पदाधिकारी रही हूँ, 15 साल पार्टी के लिए काम करा। एक सच्चाई के लिए जिला अध्यक्ष से बोल रही हूँ, तो जिला अध्यक्ष ने बाहर से 80 समाज की 2 महिला बुलाकर कार्यालय पर हमला बुलवाया। वो तो मेरा भाई मेरे साथ था, वो मुझे सिमार ले गया। और एक बंदा मेरी वीडियो बनाने को छोड़ रखा था, किसकी वीडियो बनाना, और मुझे वीडियो बनाकर अरेस्ट कराते
और प्रदेश कार्यालय पर दे देते कि न 2 महिला कार्यालय पर पीटती कि भाई मेरे किसे वोट दे मैं भी रहे हैं? मारती। किसे वोट दे रहे हैं? मैं तो अपने मान सम्मान के लिए हरिंदर मलिक को वोट दूंगी और दुआऊंगी। अच्छा, आप भी महिला हो, किस तरह से कानून व्यवस्था यूपी में मानती है? ऐसा तो ठीक थी भाई, जो मामला साथ ठीक नहीं हो रहा तो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। अच्छा, क्या कुछ समस्या है हमारी आपकी? जमीन की समस्या है। जनता दरबार लो जा लिया, जनता दरबार जनता दरबार तक हम जा चुके हैं, हम दोनों आदमी बहुत परेशान है, हमारी जमीन नहीं छूट रही। तो तमाम कई मुद्दे हैं। 19 अप्रैल को मतदान होगा और उसके बाद मुजफ्फरनगर से कौन प्रत्याशी जीतेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मुजफ्फरनगर की जनता तमाम कई मुद्दों को लेकर इस बार अपनी वोट का प्रयोग करेगी। सचिन त्यागी, भारत समाचार, मुजफ्फरनगर।